गति के साथ संगठन विस्तार करते हुए आगे चलें, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रंटल विंग है। मैं आपके माध्यम से ये ध्यान कराना चाहता हूं, जहां मेरी दाईं ओर बैठे सतपाल सत्ती जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, श्री जयराम ठाकुर जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और बड़ी बात यह है कि हमारे इस संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा से होते हुए और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अर्थात ये वो पौध है, वो आर पनीरी है जो आगे चल करके देश का संपूर्ण नेतृत्व करने के लिए तैयार होती है। और आज उसी कड़ी के अंदर युवा मोर्चा का प्रशिक्षण आज यहाँ हो रहा है। हमने जैसे बूथ को मजबूत करने का एक काम पूरे प्रदेश में किया है, उसी प्रकार युवा मोर्चा का आज एक नया अभियान प्रदेश में शुरू होगा। उस अभियान के अंतर्गत हमारे हर पोलिंग बूथ के ऊपर युवा मोर्चा को सशक्तिकरण का काम किया जाएगा। इन टोटल भारतीय जनता पार्टी और बड़े स्तर से लेकर बूथ स्तर तक, पार्टी से लेकर के मोर्चों तक अपने आप को मजबूत करने में लगी है। ये हमारा एक संगठनात्मक कार्यक्रम है जिसकी जानकारी मैं आपके माध्यम से और जनमानस तक साझा करने के लिए अपनी बात आपके सामने रखी। साथियों, एक विशिष्ट प्रकार की विकास यात्रा श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले कल देश भर में उसकी शुरुआत की है, और वो जो यात्रा है वो हिमाचल प्रदेश के पहले चरण में 3 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। लाहौल स्पीति में स्पीति से शुरू हुई, किन्नौर में थोड़ा रास्ता रुकने के कारण कल शुरू नहीं हो पाई, और हमारे पांगी भरमौर के अंदर वो यात्रा शुरू हुई है। श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 9.5 साल की सरकार एक गरीब कल्याण की सरकार रही, किसान के कल्याण की सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सरकार और आर्थिक सुदृढ़ीकरण की सरकार, गरीब कल्याण की सरकार। हमने नोटिस किया जहां 3 साल तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन मिला, वही राशन अगले 5 साल तक उन गरीबों को 80 करोड़ देशवासियों को मिलेगा। 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराने का काम पहली मर्तबा अगर किसी सरकार ने किया तो वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार। लगभग 12 करोड़ बहनों को शौचालय उपलब्ध करा के उनका विशिष्ट मान सम्मान बहाल किया, और स्वच्छ भारत अभियान को एक नई दिशा देकर के भारत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के स्थान पर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। वो किसान जो छोटे छोटे बीज के लिए, खाद के लिए परेशान रहता था, उस किसान को 6,000 रुपया साल उसके खाते में डिजिटली ट्रांसफर करके 9.5 करोड़ किसान परिवारों के जीवन को सुधारने में एक बहुत बड़ी भूमिका माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने निभाई। वो यूरिया, वो और खाद जो ब्लैक में मिला करती थी, जिसके लिए लड़ाइयां होती थी, झगड़े होते थे, नीम कोटेड यूरिया बना करके उसकी ब्लैक को पूरी तरह खत्म कर दिया,
यही नहीं, जब दुनिया के अंदर और आर्टिफिशियल खाद का रेट बहुत बढ़ा, भारत ने अपनी सब्सिडी को 4 टाइम बढ़ाने का काम किया ताकि किसान के ऊपर किसी प्रकार का बोझ ना पड़े। यह पहला अवसर है जब दालों की एमएसपी डिसाइड हुई, एमएसपी में बढ़ोतरी हुई, यानी मार्केट प्राइस उसका बढ़ाया, गन्ने का बढ़ाया, हमारे जितनी प्रोड्यूस हैं उनका मार्केट प्राइस बढ़ाया। अर्थात गरीब कल्याण की सरकार, किसान कल्याण की सरकार, आर्थिक मोर्चे के ऊपर भारत को सबल बनाने वाली सरकार, श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार 11वें पायदान के ऊपर 2014 में भारत को छोड़ करके गई और 9 सालों में भारत को 5वें पायदान के ऊपर लाकर के खड़ा कर दिया, यानी दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों के बराबर लाकर के खड़ा कर दिया। ये केवल नरेंद्र भाई मोदी के कारण संभव हुआ, जबकि 2 साल का एक विशिष्ट कोविड का पीरियड जिसमें अंतरराष्ट्रीय डिप आया। आज भी मैं आपकी खबर पढ़ रहा था कि हमारी जीडीपी वो तेज गति से बढ़ती हुई दिख रही है, दुनिया की जीडीपी घट रही है। हमारा जो इन्फ्लेशन है वो दुनिया के मुकाबले में तेज गति से घट रहा है, यानी आर्थिक पायदान के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सरकार हमारे सामने है, हमको दुनिया की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। कीरतपुर से मनाली, अरे हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम 35 मिनट के अंदर कीरतपुर से बागेड़ पहुंच जाएंगे। 35 मिनट, और वो भी ज्यादा है, कई बार 33 मिनट में हम लोग बागेड़ पहुंच जाते हैं। कायाकल्प हो रहा है। हमारा पठानकोट से लेकर के मंडी की सड़क का 4 लेन का काम बड़ी तेज गति से चला। हमारा कांगड़ा से शिमला की सड़क का काम बहुत तेज गति से चला, और कालका शिमला और शिमला से अपर शिमला का काम बहुत तेज गति से चला है। यानी हिमाचल प्रदेश को सब तरफ से 4 लेन हाईवेज के साथ जोड़ते हुए मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बदलता हुआ हिमाचल है। अगले 3 साल के अंदर ऐसा हिमाचल हमको दिखेगा जिसके अंदर हम 2 या 3 या 4 घंटे के अंदर पूरे हिमाचल का सफर पूरा कर सकेंगे। मैंने आज सुबह अपने चालक से पूछा, शिमला जाना है? बोले जी कोई बात नहीं है, यहाँ से 1 घंटा कीरतपुर का, 45 मिनट बागेड़ के, और वहां से 2 घंटे शिमला के, और जब ये 4 लेन शिमला वाला हो जाएगा तो कांगड़ा शिमला 3.5 घंटे के अंदर हम लोग पहुंचेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नरेंद्र भाई मोदी की देन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री सड़क योजना, और जितनी धनराशि पिछले कभी और 20 साल के अंदर आई होगी, उतनी धनराशि पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री सड़क योजना में मिली। अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर हम तेज गति से आगे बढ़े। 2 दिन पहले मैंने अभी वर्तमान सरकार का एक एडवर्टाइजमेंट आपकी मीडिया में देखा, और उसके अंदर 2700 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सड़क योजना, और कुल टोटल एडवर्टाइजमेंट 4000 करोड़ का है, जिसमें 3500 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र की सरकार के द्वारा दिया गया है। और ऐसा ही स्थिति पूरे देश की है। हाईवेज के अंदर हम ऊना में बैठे हैं तो हमारे यहाँ जिस प्रकार गाड़ियों का आवागमन तेज गति के साथ हुआ है, ये जो सरकार है इसने जहां गरीब कल्याण की बात की है, वही भारत के संपूर्ण विकास की बात की है। और नरेंद्र भाई मोदी ये और एक ऐसी और शख्सियत के रूप में विकसित आज देश में खड़े हैं जिनका कोई अल्टरनेटिव हमको दिखाई नहीं देता है। सो जो यात्रा शुरू हुई हिमाचल में, उसका मैंने एक ब्रीफ आपके सामने रखने का
प्रयास किया है। कुछ शब्दों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आज 1 साल पूरा होने वाला है और एक दो लाइनें मुझे जरूर याद आती हैं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में जिनका, जो चीरा तो कतरा खून ना निकला। बहुत बहुत भाषण दिए, हमारी सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, पहली कैबिनेट के अंदर 22.5 लाख बहनों को 1500 रुपए महीना मिलेगा, हमारी सरकार बन जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेगी। अरे नौकरियों की बात करते समझ में आता, पहली कैबिनेट में मिलेंगी। वो पहली कैबिनेट 1 साल में तो आई नहीं। मैं अभी थोड़ी सी चर्चा देख रहा था कि शायद कुछ नौकरियां निकलने वाली हैं। अरे बड़ा बोलते थे आउटसोर्स बंद कर देंगे, हम रेगुलर नौकरियां देंगे, बढ़िया भर्ती करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई सेवक सुवक लग रहे हैं। पूछा भाई क्या हो रहा है, बोले सेवक है, पता नहीं क्या है, पॉलिसी क्या है पता नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। और वो भी लगेंगे नहीं लगेंगे, 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाने का तगमा इस सरकार के ऊपर है। और सरकार बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है। 1 साल में 3 मंत्रियों के पद खाली है, सीपीएस भरे गए, माननीय न्यायालयों के द्वारा लगातार टिप्पणी होने के बावजूद सीपीएस चल रहे हैं, मंत्री खाली है, ओएसडी बन रहे हैं, वो भी कैबिनेट रैंक के बन रहे हैं, कैबिनेट के पद खाली है। ये कुछ ऐसा मामला है कि शायद सरकार को भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। और हमारे यहाँ कुछ लोग टैग बढ़ा है, उनके पास ओहदा बढ़ा है, परंतु कहीं ना कहीं डिमोरलाइजेशन तो दिखाई देती है कि सरकार चल कहां से रही है। ये सारे प्रश्न हैं। अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश की जनता 1 साल में 5 साल पीछे चली गई। जिस तेज गति के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार, जयराम ठाकुर की सरकार विकास कार्य कर रही थी, वो सब स्टैंड स्टिल हो गया। और आज सवाल केवल लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उठ रहे हैं, हत्याएं हैं, खून है, बलात्कार है, ये लगातार बढ़ते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो ये जो सरकार है, ये 1 साल के अंदर टोटल फेलियर साबित हुई है। इतना मुझे आज के दिन आपके माध्यम से साझा कर। सर, आज युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति यहाँ पर की जा रही है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या क्या कुछ इसमें युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर जो मैंने बोल दिया, मैंने सारा सर, जो 1 वर्ष का सरकार है, क्या कोई ऐसी चार्जशीट तैयार करेगी या जैसे न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में इनका जो पिटीशन थी वो वहां पर नामंजूर हुआ, तो क्या 1 वर्ष में कोई आप चार्जशीट तैयार करेंगे या आरोप पत्र तैयार करेंगे जो वायदे पूरे नहीं किए, या पार्टी का एजेंडा क्या होगा? जन जन के मन में एक ही सवाल है, आप सत्ता में आए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो झूठे गारंटियां देकर के आई। 1 लाख हर साल, 5 लाख 5 साल में बेरोजगारों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। अब वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये है चार्ज। 22.5 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना मिलना था, 4,000 रुपया प्रति बहन को, 4,000 करोड़ रुपया बहनों का सरकार के ऊपर कर्ज जमा हो गया और ये 20,000 करोड़ हो जाएगा 5 साल में। ये सवाल, आप कहते थे हम बेहतरीन प्रशासन चलाएंगे। ये बेहतरीन प्रशासन है कि हमारे जो मुखिया हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है? ये प्रशासन?
आपने कहा था कि हम किसान कल्याण की बात करेंगे, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। अरे तुमने क्या दूध खरीदना, मैं ऊना में बैठा हूं, दूध तो यहां पर पंजाब से आ रहा है। सवेरे ही गया मैं बाजार में तो वेरका की थैलियां पड़ी हुई थी पंजाब से आई। क्या किया आपने एक साल में? आपने कहा हम गोबर खरीदेंगे, वो किसान बेचारा इंतजार कर रहा है कि मेरा कल्याण कब होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। जयराम जी 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे बीजेपी की सरकार, आपने कहा हम 300 देंगे, जनता को आपने आकर्षित किया, सरकार बना ली, उसके बाद जय श्री राम, उसके बाद वो भी कुछ नहीं। आपने कहा हम 700 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए फंड क्रिएट करेंगे, वो 7 पैसे नहीं आए कहीं। आपने कहा बीजेपी ने कम सड़कें बनाई, हम ज्यादा बनाएंगे, आपने सड़कों की मिट्टी नहीं आपसे खाली हो रही। जो प्रदेश सरकार की सड़कें हैं उनके गड्ढे भरने के लिए मिट्टी से भर रहे हैं आप। यानी ये जो स्थिति सरकार की ना भूतो ना भविष्य थी, ना ऐसी स्थिति बदतर हालत पहले थी और ना ही शायद भविष्य में कभी। आरोप है कि भाजपा ने रंगा लगाया ताकि केंद्र से जो मदद है वो नहीं मिले। 2 दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट प्रदेश की सरकार का निकला है, मेरे पास वो होता तो मैं आपको अभी दिखाता, और उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग का वो एडवर्टाइजमेंट है। लगभग 4000 करोड़ रुपए की खर्चे का वो एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें 3500 करोड़ केंद्र सरकार से आया। मैं तो खुद इनसे सवाल करता हूं कि प्रदेश की सरकार ने क्या खर्चा किया अभी तक। प्रदेश की सरकार ने एक भी आदमी को नौकरी पर नहीं रखा। प्रदेश की सरकार ने 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1500 संस्थान बंद कर दिए, एक भी संस्थान आपने खोला नहीं। तो प्रदेश की सरकार ने क्या किया? और बहुत आपने कहा था कि पिछली सरकार ने कर्जा ले लिया, तो आपने तो 11,000 करोड़ का कर्जा 10 महीने में ले लिया। 60 महीने में 60,000 करोड़ का कर्जा चढ़ेगा, और अगर जे 1500 रुपए महीने की गारंटी पूरी करेंगे तो 20,000 करोड़ और लोन लेना पड़ेगा, और अगर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो 25,000 करोड़ और लोन लेना पड़ेगा, और अगर 300 यूनिट बिजली देंगे तो 5,000 करोड़ और लोन लेना पड़ेगा, अगर 100 रुपए लीटर दूध देंगे, उसकी सब्सिडी देंगे तो 5,000 करोड़ और लोन लेना पड़ेगा। 1,25,000 करोड़ का लोन लेकर के भी आपकी गारंटियां पूरी नहीं होती। सड़कें तो गई, पानी तो गया, बाकी सब तो गया। यानी वर्तमान सरकार अपना हिसाब किताब बताए कि क्या कर रही है। सर 2 दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार राहत और पुनर्वास में बिजी है, लेकिन भाजपा गारंटियों को लेकर राजनीति कर रही है। 2022 के अंदर जब वो बड़े बड़े भाषण कर रहे थे वोट लेने के लिए, तो राजनीति कर रहे थे या वो खेल नीति कर रहे थे? 2022 के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के बयान है, मैं आपको सुना देता हूं, नहीं तो आप अपने कैमरे में से निकाल लीजिए। और उसके अंदर उन्होंने कहा पहली कैबिनेट ये कांग्रेस की गारंटी है, ये और सोनिया जी की गारंटी है, ये राहुल जी की गारंटी है, और वो तीसरी बहन जी हैं उनकी भी गारंटी है, और हम उनकी गारंटी के साथ खड़े हैं। तब भैया तब तो क्या कर रहे थे? तब तो राजनीति, ठेठ राजनीति कर रहे थे। और राहत और पुनर्वास का सवाल है तो सरकार बनाई है तो जनता की सेवा तो करनी पड़ेगी, और वो नहीं कर रहे हो आप, ये हमारा चार्ज है आपके। सर डीजीपी पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, आपने एफआईआर का जिक्र किया है, क्या डीजीपी को इस समय हटाया जाना चाहिए? माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है, और जब माननीय उच्च न्यायालय सारी चीजों की समीक्षा कर रहा है, इसलिए हमारा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का और बयान देना उचित नहीं बनता। और ये भी प्रदेश की सरकार को चिंतन करना पड़ेगा
कि इस छोटे से मामले के अंदर भी माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है, ये स्वयं एक प्रश्न है होम मिनिस्ट्री के ऊपर कि होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है।